Good morning बच्चों. Myself Pratima Jaiswal. This is class 4th online class और subject science. Today we started to chapter 4. जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अपने तीनों चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं. तो बच्चों तीनों चैप्टर में वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज सारे आपको कैंपस ऐप में मिल जाएंगे. आप अपना पूरा कोर्स अपने सब्जेक्ट कॉपी में कंप्लीट करेंगे और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 एनिमल एडाप्टेशन. तो बच्चों एडाप्टेशन की मीनिंग हमें पहले पता होनी चाहिए. एनिमल तो हम सभी जानते हैं, एनिमल किसे कहते हैं. अब एडाप्टेशन की हम बात करें तो एडाप्टेशन को हिंदी में कहते हैं अनुकूलन. हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? अनुकूलन. अनुकूलन मीन्स किसी भी वस्तु को कहीं रहने के लिए, आराम से रहने के लिए जो गुड या जो एटमॉस्फेयर मिलता है, आई मीन अगर हम कहीं किसी भी एटमॉस्फेयर में किसी भी परिस्थिति में आराम से रह सकते हैं तो हम ये कहेंगे कि हम इस परिस्थिति के अनुकूल हैं या ये परिस्थिति हमारे लिए अनुकूल है. जैसे कि गर्मियों में हम फैन चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं तो हम क्या करते हैं कि अपना जो एटमॉस्फेयर है, जब हमें बहुत गर्मी लगती है तो हम उस एटमॉस्फेयर को अपने अनुकूल बना लेते हैं. तो ये तो हम बनाते हैं, इसे ये नेचुरल नहीं है, प्रकृति द्वारा नहीं बनाई गई है. प्रकृति द्वारा अनुकूलन तो होता है जब हवा चलने लगे तो वो ठंडा हो जाता है. तो हम क्या करते हैं, ये तो हमारा कृत्रिम है, हम इसे खुद बनाते हैं, मैन मेड थिंग्स से बनाते हैं. लेकिन नेचुरलिटी में, नेचुरल प्रकृति में जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें सारे जानवर अपने जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो वहाँ रहने के लिए उनके अंदर विशेष क्वालिटी होती है, एक स्पेशल क्वालिटी होती है, ढेर सारी स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं जिस वजह से वो पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में रह पाते हैं. तो इसी को बच्चों कहते हैं एडाप्टेशन, अनुकूलन. जैसे बंदर का बॉडी स्ट्रक्चर या बॉडी उनकी स्पंजी होती है, हल्की होती है और उनके हाथों पैरों में जो है ग्रिप होता है कि वो पेड़ों पे आराम से चढ़ सके, चढ़ते समय फिसले नहीं, और उनकी पूंछ भी स्ट्रांग होती है, वो उससे भी पेड़ों पे लटके रहते हैं. तो इस हिसाब से उनकी बॉडी में एक स्पेशल फीचर्स है, इतने ढेर सारे मतलब स्पेशल फीचर्स हैं कि वो पेड़ों पे रहने के लिए पेड़ों द्वारा हम ये कह सकते हैं कि वो ट्री का जो एटमॉस्फेयर उसके द्वारा एडाप्ट किए जाते हैं. तो एडाप्टेशन मीन्स अनुकूलन उस स्पेशल क्वालिटी का बॉडी में विकसित होना या डेवलप होना कि जिससे कि वो एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में कोई भी एनिमल रह पाए, उसे एनिमल एडाप्टेशन कहलाते हैं. मीन्स एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में जब कोई जानवर, कोई एनिमल अच्छे से रह पाता है तो उसे, और उसके लिए उसमें जो स्पेशल क्वालिटी डेवलप होती है तो इसे ही हम एडाप्टेशन कहते हैं. जैसे कि आप देखिए सबसे पहले फिगर में बना है. अब हम चैप्टर पे लेट गेट स्टार्टेड आप देख रहे हैं यहाँ पे. तो लुक एट द पिक्चर ऑफ एनिमल गिवन, मतलब कि आप इन पिक्चर्स को देखिए और देखिए कि अलग अलग एटमॉस्फेयर में रहते हैं. जैसे कि अब हमारा ये कैमल है, तो कैमल हमारा क्या है, डेजर्ट में रहता है, रेगिस्तान में रहता है. तो इसके लिए क्या है कि इसकी जो पूरी बॉडी में, सबसे पहले तो इसमें एक हम्प दिया गया है, इसकी बॉडी में एक हम्प है. तो ये जो हम्प है इसमें बच्चों फूड स्टोर होता है. ये एक बार खाने के बाद 1 हफ्ते तक या 10 दिन तक, 8 से 10 दिन तक बिना खाए रह सकता है, क्योंकि जब एक बार में ये खाना खाता है तो इसका हम्प जो है फूल जाता है. तो जो फूड है इसके हम्प पे स्टोर हो जाता है. और जो इसकी सेल्स है, बॉडी सेल्स है, वो इस टाइप की है कि जब वो एक बार पानी पीता है तो इसकी सेल्स जो है, सारी सेल्स पानी अडॉप्ट करती है और ये 1 हफ्तों तक, 8 से 10 दिन तक बिना पानी के भी रह सकता है. तो ये 2 तरह के अडॉप्टेशन इसमें. उसके बाद जो इसके लिम्स है या पैर हैं, 4 लिम्स या हिंड लिम्स, इनके पैर जो होते हैं गद्दीदार होते हैं. तो पैर जब गद्दीदार होते हैं, स्पंजी होते हैं, तो ये रेत में आराम से तेजी से दौड़ सकते हैं. इसीलिए हम कैमल को डेजर्ट का सिप भी कहते हैं.
तो ये क्या है, एडॉप्टेशन है, ये डेजर्ट में रहने के लिए अनुकूल है, ये डेजर्ट द्वारा एडॉप्ट किए गए हैं। और हम लोग अभी डेजर्ट में रहने जाएं तो बहुत गर्मी लगेगी, हमें बार बार प्यास लगेगी, क्योंकि आपको पता है कि डेजर्ट में मिट्टी रेतीली होती है और वहाँ पे पानी जो है स्कैंटी ऑफ वाटर वहाँ होता है, मतलब पानी बहुत कम मात्रा में होता है, लेक ऑफ वाटर होता है वहाँ पर। तो एनिमल वहाँ डेजर्ट में आराम से सर्वाइव कर सकता है, इसीलिए डेजर्ट में रहने वाले ऊँट पालते हैं, क्योंकि वो ऊँट द्वारा सवारी करते हैं, ऊँट में सामान ढोते हैं, क्योंकि ऊँट ऐसा जानवर है जो डेजर्ट में आराम से सर्वाइव कर सकता है। 8-10 दिन तक वो बिना खाए और बिना पानी के रह सकता है। अब देखिए, अब मंकी के बारे में बताया, या वेल भी एक मैमल है, लेकिन इसके जो आगे के हमारे देखिए जितने भी एनिमल है वो चौपाए होते हैं, यानी 4 पैर वाले होते हैं, जिनमें 2 फोर लिम्स और 2 हिंड लिम्स होते हैं। लेकिन वेल क्या है, ये भी मैमल है, तो इसके जो आगे के जो 2 फोर लिम्स है वो फ्लिपर्स में चेंज हो गए हैं, और ये जो हमारे मैमल्स के जो हिंड लिम्ब है ये आपको पूंछ बन गए हैं, जिससे कि ये पानी में आराम से तैर सकती है, रह सकती है। तो ये सभी क्या है, एडाप्टेशन है, मतलब किसी एटमॉस्फेयर द्वारा जीवों के रहने में जो स्पेशल क्वालिटी डेवलप होती है उसे हम एडाप्टेशन कहते हैं। तो जैसे एनिमल्स आल्सो अंडरगो चेंजेस ओवर द पीरियड टाइम ऑफ एडाप्टेशन। बच्चों, एक तो ये होता है कि मान लीजिए किसी स्पीसीज में कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो क्वालिटी लेकर ही पैदा होता है कि वो पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में जीवित रह सके। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि समय के साथ अंडरगो चेंजेस ओवर अ पीरियड अ टाइम ऑफ, समय के साथ किसी विशेष जाति में अलग स्पेशल क्वालिटी धीरे धीरे इतनी विकसित हो जाती है कि वो अलग एक क्वालिटी के रूप में दिखाई देती है, और वो जाति जो है दूसरे एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर सकती है। जैसे कि मेरे कहने का मतलब आप समझिए, जैसे ये बंदर थे, पहले पेड़ों पर रहते थे, हल्के थे। अब इनमें आप ये समझ लीजिए कि ये बंदर पेड़ों से उतर के पैदल चले और फिर 2 पैरों पे चलने लगे, हाथ छोड़ दिए, और ऐसे करते करते हम अर्ली मैन बने। तो जो हमारे हम मॉडर्न मैन बने। लेकिन इसके पहले अर्ली मैन जो था वो जो पेड़ों पे निवास करते थे, तो उस टाइम ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि ये हुआ होगा कि जो बंदर थे ये इनकी बॉडी बहुत हैवी हो गई, इतनी ज़्यादा हैवी हो गई कि पेड़ों पे सर्वाइव नहीं कर पाए। तो ये क्या हुआ, ज़मीन पे रहने लगे, गुफाओं पे रहने लगे। फिर जब ये दूर दूर खोज के लिए जाते थे, चारों पैरों से चलने में या पीछे देखने में, इधर उधर देखने में इनको दिक्कत होती थी, तो ये क्या किए, दोनों पैरों पे चलने लगे। तो ऐसे धीरे धीरे एडाप्टेशन आते आते उसमें स्पेशल क्वालिटी विकसित होते होते क्या हुआ कि आज बंदर की स्पीसीज अलग हो गई और जो मॉडर्न मैन है वो अलग हो गया। तो समय के साथ एडॉप्ट होते होते एक नई जाति भी बन जाती है, एक नई स्पीसीज बन जाती है, एनिमल्स की एक नई स्पीसीज बन जाती है। तो अब हम बात करेंगे एडॉप्टेशन टू द इन्वायरमेंट। तो बच्चों, एडॉप्टेशन टू इन्वायरमेंट मतलब प्रकृति द्वारा एडॉप्टेशन के अकॉर्डिंग जो है, हम जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जितने एनिमल्स हैं उनको हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंटल इन विच दे लिव, मीन्स वो इन्वायरमेंट में किस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो उनके रहने के अकॉर्डिंग जो है हम इन्हें 5 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ग्रुप में हम उन जानवरों को रखते हैं जो जमीन पर रहने वाले यानी टेरेस्ट्रियल एनिमल। दूसरे में हम उन एनिमल्स को रखते हैं जो पानी में रहते हैं यानी एक्वाटिक एनिमल। तीसरे में हम एम्फीबियंस की बात करेंगे। ये वो एनिमल है जो पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं, ये दोनों में रह सकते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं एम्फीबियंस। फिर हम बात करेंगे एरियल एनिमल्स की। वो एनिमल्स जो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय हवा में उड़ते हैं या हवा में बिताते हैं, उन्हें हम एरियल एनिमल्स कहते हैं बच्चों। तो जो बर्ड्स हैं ये उनका सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो हवा में बिताती हैं, एयर में रहती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एर्बोरियल एनिमल्स की। तो एर्बोरियल एनिमल्स जो होते हैं ये अपना मोस्टली टाइम पेड़ों पर बिताते हैं, जैसे हमारे मंकीज़ हैं, स्क्वायरल्स हैं, कोला बियर हैं, ये सभी क्या है, पेड़ों पे रहते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, एर्बोरियल एनिमल कहते हैं। तो बच्चों अब इन्हें हम डिफाइन करके पढ़ेंगे। आप देखिए, सबसे पहले टेरेस्ट्रियल एनिमल की बात की गई है। बच्चों जमीन पे रहने वाले, चाहे वो
हमारे ध्रुवीय प्रदेशों जहाँ बहुत बर्फ़ पड़ती है, माउंटेन्स में जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, या हमारे मैदानी क्षेत्रों में जहाँ पर मौसम हमेशा कभी ठंडी कभी गर्मी तो कभी बरसात होती है, तो जो भी एनिमल हमारे ज़मीन पर रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं। ये देखिए, एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल। तो जो ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं। लेकिन जो हमारा क्लाइमेट कंडीशन है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल के लिए, या हमारे मैदानों का जो क्लाइमेट है वो प्लेस टू प्लेस अलग होता है। जैसे किसी स्थान पर ठंडी पड़ रही है तो कहीं पर गर्मी हो रही है, कहीं पर रेनी सीजन्स है तो कहीं पे बर्फ़ पड़ रही है, कहीं पे इतनी गर्मी है जैसे डेजर्ट में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो हमारे जो लैंड का जो प्लेस टू प्लेस हमारा जो क्लाइमेट है वो अलग अलग होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है एनिमल्स का एडाप्टेशन भी अलग अलग होते हैं। जैसे पोलर रीजन, हमारे ध्रुवों पर जहाँ पे बर्फ़ 6 महीना गर्मी और 6 महीना ठंडी रहती है, तो लेकिन मोस्टली 6 महीना वहाँ ठंड का मौसम, 6 महीना गर्मी का मौसम रहता है। या आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि वहाँ 6 महीना सूरज दिखाई देता है और 6 महीना सूरज बहुत कम दिखाई देता है। तो वहाँ पे क्या होगा, मोस्टली ठंडी ही रहती है, बर्फ़ पड़ती रहती है। ठंडी सीजन में तो बर्फ़ बहुत ज़्यादा जम जाती है, वहाँ की नदियाँ तक जम जाती हैं, इतनी ज़्यादा ठंड रहती है। तो एनिमल्स लाइक पोलर बियर्स हो गया, या आर्टिक फॉक्सेस हो गए, पेंगुइन्स हो गई, ये सब क्या है, सील्स, वालरस क्या है, इन सब की स्किन जो होती है, ये देखिए पोलर बियर हुआ या पेंगुइन्स हो गई, इन सब की स्किन जो है मोटी फर से ढकी होती है। फर यानी बालों से ढकी होती है, और इनके स्किन के अंदर फैट की एक मोटी परत होती है। तो ये ठंडी में आराम से, इनको ठंडक नहीं लगती है, ठंडी में आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। ये ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ नदियाँ ऐसे जम जाती है, ऐसे ज़मीन जैसी होती है जहाँ चल सकते हैं। तो ये जो वालरस हुए या जितने भी यहाँ पर सील्स है, वालरस, ये सभी क्या है, इनकी स्किन इतनी मोटी चिकनी होती है, उसके अंदर फैट की इतनी मोटी परत होती है जो इन्हें हीट देती है और यहाँ पर ये सर्वाइव कर पाते हैं। देखिए, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फॉर कोल्ड दीज एनिमल हैव थिक हेयरी स्किन, इनके शरीर पे अच्छे बाल होते हैं। और एनिमल्स लाइक पोलर बियर एंड वालरस आल्सो हैव ए थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन कॉल्ड बल्बर। तो इनके शरीर के अंदर जो फैट की मोटी लेयर होती है उसे बल्बर कहते हैं। बल्बर का एक मीन्स रोना भी होता है, मतलब इसका मीन्स रोना भी होता है, लेकिन बल्बर यहाँ पर हम फैट की मोटी परत से बात करेंगे। अब ड्यू द स्कैरिटी ऑफ फूड ड्यूरिंग कोल्ड पीरियड्स, एनिमल लाइक बियर, फ्रॉग, स्नैक्स प्रीफर टू स्लीप थ्रू आउट एट द विंटर एंड रिमेन इनएक्टिव। तो जब बहुत ठंडक पड़ती, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि टेम्परेचर काफ़ी माइनस में चला जाता है, नदियाँ वगैरह जम जाती है, तो उस टाइम में ये जो बियर, पोलर बियर या जो हमारे फ्रॉग, स्नैक वहाँ के, वो क्या करते हैं, वो कुछ टाइम के लिए स्लीप हो जाते हैं और इनएक्टिव हो जाते हैं। वो उतने ठंड के मौसम में स्लीप मोड पे चले जाते हैं, या वो सोते रहते हैं और इनएक्टिव हो जाते हैं, न वो फूड लेते हैं, वो कोई भी काम करते ही नहीं, वो केवल सोते रहते हैं। तो वो जानवर जिनके इनके लॉन्ग विंटर स्लीप को, जो सर्दियों में लंबे समय तक सोते हैं, जैसे डेली अभी तो हम 8 घंटे सोते हैं फिर उठ जाते हैं, तो मतलब ये हम डेली सोए और उठ गए, ये क्या करते हैं 3-4 महीने तक सोते ही रहते हैं। तो ये जो लॉन्ग स्लीप टाइमिंग होता है उन्हें हम कहते हैं हाइबरनेशन। ये तो जो लॉन्ग टाइम ऑफ स्लीप, एनिमल्स का लॉन्ग टाइम ऑफ स्लीप होता है उसे हम हाइबरनेशन कहते हैं। और अब हम बात करेंगे माउंटेन्स की, तो माउंटेन्स में बहुत ठंडक होती है, लेकिन यहाँ इतनी ठंडक नहीं होती है कि बर्फ़ जम जाए, नदियाँ जम जाए। तो वहाँ पे एनिमल्स जो है, जो माउंटेन्स पे रहते हैं, या सीप है या गोट्स है, तो इनमें क्या हो, इनकी जो वो स्किन होती है वो थिक फर से ढकी होती है, यानी बालों का मोटे बालों के परत से वो ढकी होती है, जो इनको गर्म रखती है, विच कीप देम वार्म। तो ठंडियों के समय में ये जो फर की मोटी परत होती है, ये देखिए हमारे ये याक है, याक की देखिए स्किन जो है फर से ढकी है, ये यहाँ पे बालों के पास, यहाँ पर देखिए ये सब, ये जो फर से ढकी है, तो ये इन्हें गर्म रखता है। और इनके पास जो है स्ट्रॉन्ग हूप्स होते हैं, जो इनके पैर के नीचे ये हूप्स हैं, ये हूप्स, ये देखिए
ये जो हूप्स हैं जिन्हें हिंदी में खुर कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जिससे कि आपको पता ही है कि पहाड़ों पे बहुत पथरीली ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होती है, तो वहाँ पर ये आसानी से चल सकते हैं, स्ट्रांगली चल सकते हैं। और डेजर्ट कैमल की बात अभी हमने की, ये भी एक टेरेस्ट्रियल एनिमल ही है, और ये डेजर्ट में यानी यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो वहाँ ये सर्वाइव कर पाता है, अभी अभी हमने यहाँ पर पढ़ा। और ये क्या है, और ये जो गर्मियों में जो डेजर्ट में रहने वाले भी कुछ जंतु जो होते हैं, जैसे कि अर्थवर्म्स हो गए, लिजार्ड हो गए, स्नेल वगैरह जो डेजर्ट में पाए जाते हैं, ये भी समर स्लीप में चले जाते हैं। जब बहुत गर्मी होती है तो स्लीप पे चले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं एस्टिवेशन कहते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं। जो ठंडी वाले जो ठंडी जगहों पे स्लीप पे जाते हैं उन्हें हाइबरनेशन कहते हैं, और जब जो गर्मी की वजह से स्लीप पे चले जाते हैं उन्हें हम एस्टिवेशन कहते हैं। ओके, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल हो गए। अब हम बात करेंगे हमारे एक्वाटिक एनिमल्स की। ये देखिए जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं, सभी को पता है कि पानी में पाए जाने वाले एनिमल हमारे एक्वाटिक एनिमल्स है, चाहे वो ऑक्टोपस हुए, चाहे वेल हुआ, चाहे टर्टल हुआ, या हम बात कर सकते हैं कोरल की। जितने भी हमारे हिप्पोकैम्पस, जितने भी हमारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं, तो बच्चों उनमें विशेष प्रकार का एडॉप्टेशन की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत, क्योंकि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या है बच्चों, किसी को भी जीवित रहने के लिए उनको सांस लेना, रिस्पायरेशन बहुत जरूरी है। अगर कोई सांस नहीं लेगा तो अलाइव नहीं रहेगा, वो जीवित नहीं रहेगा। तो सांस लेने की क्रिया में या रिस्पायरेशन की क्रिया में ऑक्सीजन अंदर जाता है, बॉडी के अंदर जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर निकलता है। लेकिन तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है वो तो आराम से हवा रहती है, हवा से सांस ले लेते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब हम एक्वाटिक एनिमल की बात करेंगे जो पानी में रहते हैं, जैसे हमारी जो फिशेज हैं वो तो पानी के बाहर निकलते ही तड़प तड़प के मर जाती हैं, तो उनको वाटर में ही सांस लेना है। तो जितने भी हमारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनके अंदर जो है रिस्पायरेशन के लिए मॉडिफाइड उनकी ऑर्गन्स मॉडिफाई रहते हैं, और उन्हें उस एटमॉस्फेयर में तैरने के लिए, रहने के लिए भी उनके ऑर्गन मॉडिफाइड हो जाते हैं। जैसे कि फिशेस, देखिए फिश में क्या है, फिन्स होते हैं, जो इनके हमारे जैसे 4 लिम्स होते हैं हाथ, और हिंड लिम्स होते हैं पैर, हम पैरों से चलते हैं, हाथ से पकड़ते हैं कोई भी चीज़। तो फिश के क्या होते हैं, वो आगे फिन्स बन जाती है 4 लिम्स, और हिंड लिम्स उनकी पूंछ बन जाती है, टेल बन जाती है। तो टेल उनको पानी में दिशा बदलने के काम आती है, और फिन्स से वो तैरती हैं। वेल्स हो गई, वेल्स में भी वैसा ही है, मैमल है वो, लेकिन उसमें भी ऐसा, उसके आगे के जो 4 लिम्स होते हैं वो फ्लिपर्स बन जाते हैं, और पीछे वाले पैर पूंछ बन जाती है, जिससे वो दिशा बदलती हैं। टर्टल का जो हाथ पैर है वो पैडल्स बन जाता है, तो पैडल के हिसाब से वो तैरता है। पैडल जैसे नाव में चप्पू चलाते हैं, पैडल होता है, तो वैसे उनका जो पैडल बन जाता है या फ्लिपर्स के तरह हो जाता है, वो तैरने में उनको ये आसानी देता है। ये देखिए उसके पैर जो हैं, ये देखिए ऐसे फ्लिपर्स के तरीके हो जाते हैं, जो पानी में उसको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। और वेल्स की ये देखिए ये फ्लिपर्स हो गए, तो ये भी उनको आगे बढ़ने में मदद करती है। तो एक्वाटिक, और उसके बाद सांस लेने के लिए वेल्स तो वाटर की सरफेस पे आती है, सांस लेती है, लेकिन टर्टल्स वगैरह में इनमें अलग अलग मॉडिफाइड ऑर्गन्स मॉडिफाई हो जाते हैं। जैसे कि मछलियों में गिल्स हो जाती हैं, मछलियों में इनकी, जैसे अगर मान लीजिए वेल को हम एक मछली माने, तो यहाँ पर इनकी स्केल से इनकी स्किन ढकी रहती है, तो मुंह से ये पानी लेती हैं, और ये गिल्स के साथ पानी निकल जाता है, और ऑक्सीजन बॉडी द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो उनमें गिल्स होता है। और जो मेढक जब पानी में जाता है तो स्किन द्वारा सांस लेता है। तो ऐसे अलग अलग मॉडिफाइड उनमें मॉडिफिकेशन हो जाते हैं, जिससे वो उनको, जिन्हें हम एडॉप्टेशन कहते हैं। अब हम एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग हो गए या सैलेमेंडर हो गए, ये क्या है कि ये वाटर में भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं। ये देखिए, तो जब ये जमीन पर चलते तो ये अपने हाथों पैरों की सहायता से चलते हैं, और जब ये पानी में चलते तो इनके हाथों पैरों में ये देखिए जाल टाइप का बन जाता है, जो इनको जिनकी सहायता से ये तैर सकते हैं आराम से। ये फ्लिपी हो जाते हैं, तो ये आराम से तैर पाते हैं। तो मोस्ट एम्फीबियंस हैव लंग्स, तो इनके पास लंग्स होता है सांस लेने के लिए। तो जब ये जमीन पे रहते हैं तो लंग्स से सांस लेते हैं, जैसे हम लोग लंग्स द्वारा सांस लेते हैं, लेकिन जब ये पानी में जाते हैं तो स्किन द्वारा सांस लेते हैं। दैट हेल्प्स देम टू ब्रीथ। तो जब ये जमीन पे होते हैं तो ये लंग से ब्रीथ करते हैं, और अपने मॉइस्ट स्किन से अंडर वाटर, और जब ये अंडर वाटर जाते हैं तो अपने गीले स्किन से सांस लेते हैं, मॉइस्ट स्किन से सांस लेते हैं। ठीक है। और फ्रॉग्स हैव वेल डेवलप्ड
स्ट्रॉन्ग हिंड लिम्स फॉर द हेल्प देम टू हॉप एंड लैंड। तो इनके जो ये हिंड लिम्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से ये जमीन पर कूद कूद के चलते हैं, हॉप हॉप करके, या हम कह सकते हैं फुदक के चलते हैं और पानी में तैर पाते हैं। अब एरियल एनिमल की बात करें, हमने पहले ही बताया कि वो एनिमल जो हवा में उड़ते हैं उन्हें हम, जो अपना ज़्यादा समय हवा में बिताते हैं, उन्हें हम एरियल एनिमल कहते हैं। एनिमल दैट कैन फ्लाई एंड स्पेंड देयर मैक्सिमम टाइम इन द एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। तो वो एनिमल जो उड़ सकते हैं और जो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय हवा में बिताते हैं उन्हें हम एरियल एनिमल्स कहते हैं। बर्ड्स आर एग्जाम्पल ऑफ एरियल एनिमल्स। तो जितने भी हमारे पक्षी हैं वो एरियल एनिमल्स होंगे। तो इसके लिए उनमें क्या हो, फ्लाइट फीदर्स होते हैं, दे हैव हॉलो बोन्स। तो उनकी जो बोन्स होती है वो खोखली होती है और उनकी जो बॉडी होती है वो बोट शेप्ड होती है। उनके पास विंग्स होते हैं, फीदर्स होते हैं, ये सभी उनको क्या करते हैं, उड़ने में मदद करते हैं। क्योंकि उनकी जो बोन्स खोखली होती है तो उनका शरीर का भार ज़्यादा नहीं होता है, और उनके जो फीदर्स होते हैं, फ्लाइट फीदर्स, तो वो उनको हवा में उड़ने में सहायता करते हैं। उनकी बॉडी बोट शेप्ड होती है, तो जब हवा में उनको जो, जैसे हमारी एरोप्लेन देखिए कुछ बर्ड की शेप की बनी होती है, तो उसमें क्या है कि वो हवा को ब्रेक करने में या हवा के बीच से निकलने में उनको आसानी होती है, हवा का प्रेशर उन पर नहीं पड़ता। इस तरह की जिनकी बॉडी होती है, आगे से पतली पीछे से चौड़ी, तो उसमें क्या होता है कि उनको हवा का प्रेशर नहीं पड़ता उड़ते समय। और बर्ड्स आर द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई। और बर्ड्स जो है, बैट्स की हम बात करेंगे। जितने भी मैमल्स हैं वो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, ज़मीन पर रहते हैं या कुछ पानी में रहते हैं या जो भी है, लेकिन कोई भी मैमल के पास पंख नहीं है कि वो उड़ पाए। जो हमारा बैट है, बैट यानी चमगादड़, ये ओनली अकेला मैमल है जो उड़ सकता है, जिसमें इनके आगे जो फोर लिम्स है या जो उनके आगे के हाथ हैं वो पंखों में बदल गए हैं और वो उड़ सकते हैं और अपने पैरों से उल्टे लटके रहते हैं। और इंसेक्ट्स सच एज बटरफ्लाई और ड्रैगन फ्लाइज हैं, ये भी हम इन्हें भी एरियल एनिमल्स कह सकते हैं, क्योंकि इनके पास पतले पतले पंख होते हैं उड़ने के लिए। अब हम बात करेंगे एर्बोरियल एनिमल्स की। वो एनिमल्स जो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय पेड़ों पे बिताते हैं उन्हें हम एर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं। तो जैसे कि मंकी हो गई, हमारा स्क्वायरल हो गया, गिलहरीज हो गई, या ट्री लिजार्ड, हिंदी में ट्री लिजार्ड को गिरगिटान कहते हैं या इंग्लिश में से ट्री लिजार्ड कहते हैं। एंड कोरल बियर, कोला बियर्स जिनका फेस काला होता है और भालू के जैसे होते हैं, लेकिन अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय पेड़ों बिताते हैं, वेजिटेरियंस होते हैं, पेड़ की पत्तियां खाते हैं ये लोग। तो ये सभी क्या हैं, एर्बोरियल एनिमल्स है, क्योंकि अपना मोस्टली टाइम पेड़ों पर बिताते हैं। और इनके पास पेड़ों पे चढ़ने के लिए इनकी जो लिम्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और शार्प होती हैं। इनकी जो लिम्स की जो क्लॉज होती हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होती हैं, तो वो उससे पेड़ों में अच्छे से इनकी ग्रिप होती है, पेड़ों को अच्छे से पकड़ सकते हैं और अच्छे से तेज़ी से चढ़ सकते हैं। द टॉल ऑफ मंकीज, और जो मंकी की पूंछ होती है, अभी भी मैंने पहले बताया, वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो पूंछ के साथ पेड़ों पे लटक भी सकते हैं। ये देखिए, द टेल ऑफ मंकी हेल्प्स देम टू हैंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। तो बच्चों, ये हमने पांचों एनिमल के बारे में पढ़ा। अब हम एडाप्टेशन फॉर फूड नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और आपको एक बात और बतानी है कि आपके जो 3 चैप्टर कंप्लीट हुए तो उसमें आपका वर्ड मीनिंग नहीं कराया गया है, तो मैं इस वीडियो के साथ वर्ड मीनिंग पोस्ट करूंगी, जिसको आप लोग, जैसे आपकी कॉपी है तो इधर आपका लाइनिंग वाला पेज है जहाँ आपने वर्क किया है, लेकिन इधर आपका सादा पेज है ना, तो चैप्टर फर्स्ट की वर्ड मीनिंग चैप्टर फर्स्ट के सादे पेज में, चैप्टर सेकंड की वर्ड मीनिंग चैप्टर सेकंड के सादे पेज में, और चैप्टर थर्ड की वर्ड मीनिंग चैप्टर थर्ड के सादे पेज में कर लीजिएगा, तो आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका ये आज का वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में आपको एडाप्टेशन फॉर फूड बताया जाएगा कि भोजन के द्वारा कैसे एडाप्टेशन मिलता है, तो वो उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में कैसे एनिमल्स सर्वाइव करते हैं। तो सभी लोग ध्यान से वीडियो देखें और अपना वर्क कंप्लीट करें। थैंक यू।